जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में बड़े ही जोरों शोरों से लिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे देश में जय जवान जय किसान को ही सर्वोपरि अहमियत दी जाती है। लेकिन किसान की अगर बात करें तो किसान की हालत ऐसी है, ना तो किसान अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है और ना ही अपनी खेती कर सकता है। ऐसा ही एक मामला थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव मेघाचंदन का है, जहां गांव मेघाचंदन में किसानों की भूमि को बंजर बताकर उस पर गौशाला सेंचुरी बनाई जाने की तैयारी चल रही है। वहीं जब किसान की आवाज प्रशासन ने नहीं सुनी तो राष्ट्रीय महिला एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी आवाज उठाई। यही नहीं, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने पिछले एक महीने से लगातार किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीआईजी सहारनपुर के यहां भी किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की समस्या को लेकर हर जगह से थक हार कर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खाना बनाने के सामान के साथ धरने पर बैठ गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि हमारी 4 मांगे हैं, जिसमें किसानों की जमीन न ली जाए, गौशाला जो बंजर जमीन है वह न बनाई जाए, किसानों की जमीन पर गौशाला का नाम हरिदास बाबा के नाम पर रखा जाए। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन को लिखकर दिया जाना चाहिए कि जिन किसानों की जमीन है चकबंदी में मिली है और बेनावे हैं, उन्हें सरकार द्वारा नहीं लिया जाए। सरकार बंजर जमीन पर अपना गौशाला का निर्माण करे। जमीन की पैरमाई अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। किसानों की जमीन किसानों को मिलनी चाहिए और बंजर को धरती है वह अलग होनी चाहिए। अगर हमारी यह मांगे पूरी हुई तो हम यह धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदल जाएगी। अध्यक्ष जी, आज धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? आज हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो किसानों का मुद्दा है गांव चंदन का, वो मतलब सोल्व नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें लिख के मिले कि जो किसानों की ज़मीन है वो नहीं ली जाएगी। अगर इनको अपनी गौ सेंचुरी बनानी है तो जो इनकी बंजर ज़मीन है उस पर बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर किसानों की ज़मीन उसके अंदर नहीं ले जानी चाहिए। कुछ पट्टों की ज़मीन है और कुछ वैसे जिनकी बयानावे भी हैं और दादा इलाई ज़मीन है, तो उनका जो खसरा खतौनी है उनमें सब में के पेपर हमारे पास में। हम तब तक धरनारत रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर महिला एकता संगठन द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विरोध भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या मानते हैं? अब ये तो वही जाने कि उनके दिमाग में क्या चल रही है। हम तो किसी के मन की बात नहीं कर सकते, मगर हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम तो यहीं पे धरनारत रहेंगे। हम गैस सिलेंडर भी लाए, हम खाना पकाने का सामान भी लाए हैं, हम अपने आप भी खाएंगे और जो हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इन्वाइट करेंगे, अपने डीएम साहब को भी इन्वाइट करेंगे कि शाम के टाइम हमारे यहाँ पे खाना सब दावत है आपकी, तो हम तो यहीं पर खाना पकाएंगे और बनाएंगे। हाँ, प्रशासन जो है वो सत्ता के दबाव में है। अब ये तो हमें नहीं पता कि सत्ता के दबाव में हो, तो वही जाने सत्ता के दबाव में कि क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, किसानों को इंसाफ मिले, उनकी ज़मीन ना जाए, जो उनकी ज़मीन है उनको मिले, जो राजस्व विभाग की ज़मीन है वो राजस्व विभाग के पास में रहे, या जो राजस्व विभाग की ज़मीन है वो डीएस फैक्ट्री के अंदर है। वो डीएस फैक्ट्री में जब सेठ पन्ना लाल था, वो रिटायर्ड जज था वहाँ का हाई कोर्ट का, तो उसको पता ही कैसे झोल करना है। वो जो झोल किया गया है ज़मीन के अंदर सारा, वो डीएस फैक्ट्री वालों ने कर रखा है और वो उसी के अंदर है। हम चाहते हैं कि एक टीम गठित करके इंक्वायरी हो और ये देखा जाए कि वो जो झोल है वो फैक्ट्री के अंदर है कि कहाँ है। किसानों की ज़मीन के ऊपर ना हल चलाया जाए। धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक मेरी ये 4-5 मांगे ये पूरी नहीं होती। ये है किसानों की ज़मीन ना ली जाए, गौशाला जो बंजर ज़मीन पे है वहाँ पे बने। मांगे नहीं मानी जाती तो फिर अगला कदम हमारा ये जो धरना है ये भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा।